everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we will be starting a new chapter, that is types of advertising media. Then first topic is meaning of advertising media. Advertising media are the devices by which and through which the advertising message are transmitted by the advertisers to the prospective and existing customers. The message regarding the product or services is passed on to the consumers or persons concerned through the media. It means एडवर्टाइजिंग मीडिया एक तरह का डिवाइस होता है जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजर अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को प्रोस्पेक्टिव और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तक ट्रांसफर करता है। बेसिकली एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर और पर्सनस को मीडिया के थ्रू ही ट्रांसफर करता है। In advertising, media are the facilitating functions and constitute an industry. Media are the carriers of message of an advertiser who aim is to reach to the public so that he and his product or service may come to the knowledge of the public, and in turn public may turn to him and his product or services. बेसिकली एडवर्टाइजिंग में मीडिया कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। मीडिया एडवर्टाइजर के मैसेज को पब्लिक के पास ट्रांसफ़र करने में अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है, जिसके बेसिस पर कस्टमर को हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर एडवर्टाइजिंग का मैसेज राइट पर्सन तक डिलीवर हो सके। उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया में से ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस मीडिया के थ्रू हमारा जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक डिलीवर हो सकता है। तो उसके लिए हमें बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया की सिलेक्शन करनी पड़ती है, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस टाइम पर मीडिया की राइट सिलेक्शन के लिए उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर मीडिया की प्लानिंग एंड मीडिया शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डेफिनेशन। मीडिया रेफर्स टू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैरी द मैसेज फ्रॉम एडवर्टाइजर टू ऑडियंस। इट मीन्स मीडिया बेसिकली एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू एडवर्टाइजर अपने मैसेज को टारगेट कस्टमर्स तक डिलीवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया है हमारे पास, लाइक प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया, एंड लास्ट इज अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। देन फर्स्ट पॉइंट है आपके पास प्रिंट मीडिया। Print advertising is one of the oldest form of advertising and one of the most effective. Print media advertising is a form of advertising that use physically printed media such as magazines and newspapers to reach consumers, business customers and prospects. It is also known as press advertising. It means बेसिकली जो प्रिंट एडवर्टाइजिंग है वो जो मीडिया की जो प्रिंट एडवर्टाइजिंग मीडिया की फॉर्म है वो हमारे पास एडवर्टाइजिंग की सबसे पुरानी फॉर्म है और ये कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है एडवर्टाइजिंग मीडिया। जब हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया बेसिकली एडवर्टाइजिंग की एक फिजिकल प्रिंटेड मीडिया फॉर्म होती है जिसमें हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को इंक्लूड करके चलते हैं। इसमें हम अपने कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली उन कंज्यूमर्स तक मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को गेन करने में इंटरेस्टेड है। इट मीन्स अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस कस्टमर्स हैं तो हम उन मैगजीन्स के अंदर मैसेज को डिलीवर करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती है। इनमें हम सेलेक्टेड पर्सनस के पास अपने मैसेज को ईजिली डिलीवर कर सकते हैं। इसी प्रिंट मीडिया को प्रेस एडवर्टाइजिंग का नाम भी दिया जाता है। प्रिंट मीडिया में बेसिकली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एंड जर्नल्स को इंक्लूड किया जाता है। Then first topic is newspapers. Newspapers are the most effective and powerful medium of advertising. Newspaper contains valuable information with regard to different current event. It may be referred to as a storehouse of information. There are daily, bi-weekly and weekly newspapers. Newspapers have widest circulation and read by many people. Newspapers are published in various languages. It means newspapers आपके लिए एडवर्टाइजिंग का बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल मीडियम होता है। न्यूज़पेपर के बेसिस पर हम बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो पब्लिक न्यूज़पेपर्स को रीड करती है वो न्यूज़ को रीड करने के लिए न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है। इसके अंदर बहुत तरह की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, इसीलिए न्यूज़पेपर को
स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज़पेपर आपके पास डिफरेंट तरह के अवेलेबल होते हैं, लाइक डेली बेसिस पर जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, बाय वीकली वीकली न्यूज़पेपर्स आपके पास पब्लिश किए जाते हैं। तो जो न्यूज़पेपर है ये आपके पास डेली बेसिस पर भी अवेलेबल होते हैं, और जो न्यूज़पेपर्स का जो सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये डिफरेंट तरह की लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किए जाते हैं। इसकी जो सर्कुलेशन की कॉपीज़ होती हैं वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से सेल की जाती हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट तरह की एडवर्टाइजमेंट को इंक्लूड किया जाता है, लाइक लोकल एडवर्टीजमेंट, नेशनल एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड स्पेशल एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ लोकल एडवर्टीजमेंट। लोकल एडवर्टीजमेंट बेसिकली जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो लोकल रिटेलर्स होते हैं वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, इसीलिए इसे रिटेल एडवर्टाइजिंग का नाम भी दिया जाता है। सेकेंड इज़ नेशनल एडवर्टीजमेंट। नेशनल एडवर्टीजमेंट में बेसिकली हम उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल लेवल पर सेल परचेज की जाती है। थर्ड पॉइंट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर जो डिफरेंट तरह की एड्स दी जाती हैं उसे डिफरेंट सब हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक मैट्रिमोनियल क्लासिफिकेशन हो गया, या प्रॉपर्टी फॉर सेल, टेंडर नोटिस, वैकेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट सब हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और इसके अंदर सब हेड के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें एक पर्टिकुलर सब हेड के अंदर उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, लाइक प्रॉपर्टी फॉर सेल। तो प्रॉपर्टी फॉर सेल के अंदर ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन जो मेंशन की जाती है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। वैकेंसीज का एक क्लासिफिकेशन है, इट मीन्स उस सब हेड के अंदर, वैकेंसीज के सब हेड के अंदर, तो वैकेंसीज जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेशल एडवर्टीजमेंट। स्पेशल एडवर्टीजमेंट में बेसिकली हम जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे संडे के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है एज अ पम्फलेट की फॉर्म में या एज अ सप्लीमेंट की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये ज़्यादातर आपके पास संडे के न्यूज़पेपर्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, और ये न्यूज़पेपर जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस न्यूज़पेपर के साथ कुछ एज अ सप्लीमेंट या पम्फलेट की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, या या ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज के टाइम की अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, अमर उजाला, पंजाब केसरी, बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं जिनमें कि हम डिफरेंट तरह की एड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और हर एक न्यूज़पेपर के जो ऐड देने के जो प्राइजेज़ होते हैं, जो रेट होता है वो भी डिफ़र करता है कि हमने जो ऐड देनी है वो न्यूज़पेपर के किस पेज पर हमने एडवर्टीज़मेंट देनी है। लाइक न्यूज़पेपर के अगर फ्रंट पेज पर ऐड देनी है, बैक पेज पर एडवर्टीज़मेंट देनी है, या पर्टिकुलर बिजनेस पेज पर या स्पोर्ट पेजेस जो इसके आते हैं उसमें एडवर्टीज़मेंट देनी है, जिस पेज पर एडवर्टीज़मेंट दी जाएगी उसके हिसाब से इसके जो रेट्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं। लाइक अगर फ्रंट पेज पर एडवर्टीज़मेंट देनी है तो उसके जो प्राइजेज़ होते हैं वो आपके कंपैरेटिवली कुछ हाई होते हैं। इट मीन्स जिस न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अपने रेट्स होते हैं जिनमें हमने एडवर्टीज़मेंट देनी है, और उन न्यूज़पेपर में भी जो डिफरेंट पेजेस के ऊपर एडवर्टीज़मेंट दी जाती है उसके हिसाब से भी उनका जो रेट है वो वेरी कर सकता है। इट मीन्स न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी या न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन के बेसिस पर उसका रेट फिक्स किया जाता है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें टाइम्स क्लासिफाइड, तो ये आपके पास एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर क्लियर होता है कि इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे जैसे उसका क्लासिफिकेशन होगा, जितने सब हेड्स होंगे उसी के बेसिस पर ही इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया। बेसिकली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया के कई तरह के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया। अगर फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वाइड कवरेज। न्यूज़पेपर का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में होते हैं, और मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर आपके यूज़ किए जाते हैं वो सोसाइटी के एजुकेटेड पर्सन, जो लिटरेट पर्सनस हैं, वो इस न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इट मीन्स न्यूज़पेपर के थ्रू हम उन लोगों तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं जो पर्सन लिटरेट पर्सन होते हैं, और उस सोसाइटी के उन पर्सन तक हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाते हैं। नेक्स्ट है लो कॉस्ट पर रीडर। बेसिकली न्यूज़पेपर टीवी या मैगजीन्स के कंपैरिजन में आपके पास बहुत ही चीपेस्ट रेट के ऊपर एडवर्टीजमेंट पड़ती है। इट मीन न्यूज़पेपर के थ्रू अगर हम मैसेज को डिलीवर करते हैं तो ये मीडिया आपका अगर हम टीवी और मैगजीन्स के कंपैरिजन में बात करते हैं तो एक चीपर मीडिया माना जाता है, और इसके बेसिस पर इसकी जो कवरेज होती है वो बहुत ही वाइड होती है, जिसकी बेसिस पर जो पर रीडर कॉस्ट है वो बहुत कम आती है।
नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। न्यूज़पेपर जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो बेसिकली आपके पास डिफरेंट साइज, शेप, फॉर्मेट एंड कलर्स के बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो न्यूज़पेपर प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसमें फ्रंट पेज, बैक पेज, स्पोर्ट पेज या बिजनेस पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस दिए जाते हैं। और ये जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट के अंदर हम चेंजेस भी ला सकते हैं। इट मीन जिस ढंग से हम एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके अंदर ईजिली चेंज भी किया जा सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक डिलीवरी ऑफ मैसेज। न्यूज़पेपर इज़ वेरी फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली न्यूज़पेपर के थ्रू हम कुछ घंटों में ही बहुत ईजिली मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर नेक्स्ट डे कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो कुछ घंटे पहले ही हम न्यूज़पेपर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को ईजिली रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल सेलेक्टिविटी। इफ प्रोडक्ट इज टू बी एडवर्टाइज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, देन एडवर्टाइजर कैन सेलेक्ट अ रीजनल न्यूज़पेपर दैट हैज मैक्सिमम कवरेज इन दैट एरिया। इट मीन्स अगर हमने लोकल एरिया में कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है प्रोडक्ट के बारे में, इट मीन्स अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज जो किया जा रहा है वो हमने लोकल लेवल पर हमने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो उस टाइम पर लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। लोकल न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर क्रेडिबिलिटी। बेसिकली न्यूज़पेपर के थ्रू जो कस्टमर्स को मैसेज मिलता है वो आपके लिए ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। इट मीन्स ये डिपेंड करता है न्यूज़पेपर की रेपुटेशन पर, उसकी इमेज के ऊपर। अगर कोई न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेशन में है या वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी जो इमेज है वो बहुत बेटर है, देन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कंज्यूमर उस न्यूज़पेपर के थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जाता है उसके ऊपर जल्दी से रिलाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग। अगर हम एडवर्टाइजर की प्रोडक्ट की कंपैरिजन की बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजिंग दी जाती है उसमें हम अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बहुत ईजिली कंपैरिजन करके बता सकते हैं। इट मीन्स कंपैरिजन के टाइम पर न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ही सुटेबल मेथड माना जाता है, जिसमें प्रिंट मीडिया के थ्रू हम डिफरेंट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करके हम डायग्राम्स की फॉर्म में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। बेसिकली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया के डिफरेंट तरह के आपके पास डिसएडवांटेज भी हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन। इट मीन्स न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर इशू किए जाते हैं, तो जिस टाइम पर नेक्स्ट डे अगर न्यू न्यूज़पेपर आ जाता है तो उस टाइम पर जो रीडर्स हैं वो पुराने न्यूज़पेपर को रीड करना लाइक नहीं करते। इट मीन्स जो इसका लाइफ स्पैन टाइम होता है वो डेली बेसिस पर होता है और जिस वजह से इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड कवरेज। न्यूज़पेपर के थ्रू हम सिर्फ उन्हीं लोगों तक मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं जो कि एजुकेटेड पर्सन है या जो पर्सन लिटरेट है। वो सेक्शन सोसाइटी का वो सेक्शन जो पुअर है या वो सेक्शन जो इलिटरेट है, उन लोगों तक हम अपने मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते। इट मीन्स वो पर्सन आपके पास इलिटरेट पर्सन है, वो मैसेज को रीड नहीं कर सकते, या जो पुअर पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर को परचेज नहीं कर सकते, या जो किड्स हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो पर्सन जो न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना जानते, उन लोगों तक हम मैसेज को ईजिली डिलीवर नहीं कर सकते, उन लोगों तक हम मैसेज को न्यूज़पेपर के थ्रू डिलीवर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया है उसका जो कवरेज है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट ओवरलोडेड। आज के टाइम में न्यूज़पेपर के अंदर इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दी जाती है कि न्यूज़पेपर आपके पास बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाते हैं। ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के साथ भरे हुए होते हैं, जिस वजह से अगर हम अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनकी अट्रैक्शन को या उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर पाना काफ़ी टेक्निकल वर्क होता है। इट मीन्स उन्हें अट्रैक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दी जा रही हैं। नेक्स्ट है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर के अंदर बेसिकली वो सारी लिमिटेशंस इंक्लूड हो जाती हैं जो कि एक प्रिंट मीडिया में होती हैं। लाइक इसमें किसी तरह का कोई ऑडियो इफेक्ट नहीं होता, कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होता, यानी कि हम प्रोडक्ट को किसी भी तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखा सकते। इसके अंदर ये आपके पास ज़्यादा परसुएसिव नहीं होती और इमोशनल अपील्स को भी इसके अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया वाली सारी लिमिटेशंस इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पुअर प्रोडक्शन। न्यूज़पेपर की जो पेपर की क्वालिटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है। इसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं होते। इट मीन्स इसके थ्रू कस्टमर्स को मोटिवेट करना और इन्फ्लुएंस करना ईजी नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट इज़ नॉट सूटेबल इन केस ऑफ लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर हमारे प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है तो उस टाइम पर न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजिंग देना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो वहाँ पर जब हमारे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, वहाँ पर आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया इफेक्टिव नहीं रहता।
देन नेक्स्ट सेकेंड मीडिया है आपके पास, प्रिंट मीडिया का पार्ट है जो मैगजीन्स एंड जर्नल्स. Magazines or periodicals are other important media of communication. Magazines may be released weekly, monthly, quarterly, biannually, and annually. These are read with more interest by the readers as compared to newspapers. Advertisement given in magazines are more descriptive and attractive. The magazines have longer life and are very suitable for advertising specific goods. It means बेसिकली जो मैगजीन्स या जनरल प्रिंट मीडिया होता है उसमें उसमें जो जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो भी एक तरह से इस मीडिया के थ्रू भी हम अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं. इट मीन्स अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है. ये भी आपके पास प्रिंट मीडिया की एक फॉर्म है. लेकिन ये जो मैगजीन्स पब्लिश की जाती हैं ये पीरियोडिकल बेसिस पर या रेगुलर इंटरवल के बाद ही इन मैगजीन्स को पब्लिश किया जाता है. लाइक मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर इन मैगजीन्स को पब्लिश किया जाता है. इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. ये मैगजीन्स जो प्रोवाइड की जाती हैं ये आपके पास ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. इट मीन्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है. इसमें ऑल ओवर सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. और जो रीडर्स हैं वो न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में मैगजीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इसका जो मैगजीन्स का लाइफ टाइम होता है, इट मीन जो स्पेंड टाइम पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. इससे जो रीडर्स हैं वो फ्री टाइम में बैठ कर के रीड करते हैं. इट मीन्स लॉन्ग टर्म तक इन न्यूज़ मैगजीन्स को रीड किया जाता है जिससे ये माना जाता है कि न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में मैगजीन के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और इसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो भी आपके पास ज़्यादा लेंथी होता है. बेसिकली अगर हम मैगजीन्स की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह की मैगजीन्स आपके पास पब्लिश की जाती हैं लाइक कंज्यूमर मैगजीन्स, स्पेशल मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन, रीजनल मैगजीन्स एंड प्रोफेशनल मैगजीन्स. अगर कंज्यूमर मैगजीन्स की बात की जाए तो कंज्यूमर मैगजीन बेसिकली जनरल कंज्यूमर्स के लिए इशू की जाती है. लाइक आपके पास सारिता, इंडिया टुडे, इस तरह की जो आपके पास मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं ये आपके पास कंज्यूमर मैगजीन्स होती हैं. इट मीन जो जनरल कंज्यूमर्स के लिए इशू की जाती है. नेक्स्ट सेकंड इज स्पेशल मैगजीन्स. स्पेशल मैगजीन्स मीन पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जब मैगजीन्स इशू की जाती हैं तो वो आपके पास स्पेशल मैगजीन्स के अंदर कवर होती हैं. लाइक अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के लिए जो एक स्पेसिफिक एक ग्रुप है उन्हीं एक पर्टिकुलर सेगमेंट है चिल्ड्रन का, उसके लिए जो मैगजीन्स पब्लिश की जा रही है वो आपके लिए स्पेशल मैगजीन्स है. लाइक चंपक फॉर किड्स, जो चंपक है आपके पास मैगजीन्स आती हैं वो पर्टिकुलर किड्स के लिए होती हैं. तो या गृह शोभा की अगर बात की जाए तो एक स्पेशल इंटरेस्ट के लिए, इट मीन्स गृह शोभा इट मीन्स वो हाउस वाइफ्स के लिए है. इस तरह स्पोर्ट्स स्टार्स की आती हैं. पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए जो अलग से मैगजीन्स पब्लिश की जाती हैं उसे हम स्पेशल मैगजीन्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस मैगजीन. बिजनेस मैगजीन्स नाम से क्लियर होता है कि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पब्लिकेशंस आते हैं इसके अंदर. इट मीन्स ये बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल होती हैं. इसे ज़्यादातर ट्रेडर्स, डीलर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इन्हें रीड करते हैं. इस तरह के कई तरह के आपके पास कई तरह की मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं लाइक बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, ट्रेड जर्नल्स. इस तरह की आपके पास मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन ही इन्हें रीड करते हैं. नेक्स्ट है रीजनल मैगजीन. रीजनल मैगजीन बेसिकली आपकी एक पर्टिकुलर रीजन में ही सर्कुलेट की जाती है. पर्टिकुलर किसी एक एरिया में के लिए जो मैगजीन तैयार की जा रही है उसे हम रीजनल मैगजीन्स का नाम देते हैं. एंड लास्ट इज प्रोफेशनल मैगजीन. इट मीन्स ये मैगजीन्स आपके पास पर्टिकुलर प्रोफेशनल ग्रुप के लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए पब्लिश की जाती हैं. लाइक मेडिकल जर्नल्स आते हैं जो कि पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए पब्लिश किए जाते हैं. इंजीनियरिंग जर्नल्स आते हैं जो पर्टिकुलर इंजीनियर्स के लिए पब्लिश किए जाते हैं. तो इट मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल पर्सनस के लिए, प्रोफेशनल ग्रुप्स के लिए जो मैगजीन्स पब्लिश की जाती है उसे प्रोफेशनल मैगजीन्स का नाम देते हैं. और मैगजीन्स में बेसिकली जो रीडर्स परचेज करते हैं वो अपनी एज, अपनी इनकम के हिसाब से या एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मैगजीन्स को परचेज करते हैं. इट मीन जिसका जिस कंसेप्ट में इंटरेस्ट होगा वो उसी से रिलेटेड मैगजीन्स को परचेज करता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैगजीन्स एडवर्टाइजिंग मीडिया की. बेसिकली जो मैगजीन्स और जर्नल्स हम यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास सिलेक्टिविटी. बेसिकली मैगजीन एडवर्टीजमेंट आर हाईली सिलेक्टिव. ये बेसिकली उसी टारगेट ऑडियंस तक मैसेज को डिलीवर करता है जिन्हें की उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. इट मीन्स ज़्यादातर मैगजीन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू ही परचेज की जाती हैं. इट मीन्स इससे उन लोगों तक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं की जाती जिनके लिए इनका कोई रोल नहीं है, जिनके लिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इट मीन सिलेक्टेड पर्संस के लिए स्पेशल ग्रुप के पास ही हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. नेक्स्ट सेकंड आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी. मैगजीन एडवर्टीजमेंट आर फ्लेक्सिबल.
इसमें डिफरेंट तरह के साइज़ या पेज पोजीशन, कलर स्कीम जैसे एडवर्टाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, वो ईज़िली इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। एक पर्टिकुलर मैगज़ीन में जैसी एडवर्टाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर इसके साइज़, पेज पोजीशन या कलर्स के अंदर ईज़िली चेंज लेकर आ सकते हैं। इट मीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग लाइफ स्पैन। अगर हम न्यूज़पेपर के कंपैरिज़न की बात करें तो मैगज़ीन का जो लाइफ स्पैन होता है वो न्यूज़पेपर के कंपैरिज़न में कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मैगज़ीन पब्लिश की जाती हैं वो आपके वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर पब्लिश की जाती है। तो काफ़ी टाइम तक जो रीडर्स हैं वो इस तरह की मैगज़ीन्स को रीड करते रहते हैं, जिससे इसका जो लाइफ स्पैन टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ बेटर क्वालिटी। बेसिकली मैगजीन्स की जो प्रिंटिंग होती है, जो पेपर यूज़ किया जाता है वो बेटर क्वालिटी का होता है। न्यूज़पेपर में जैसे हमने बात की थी कि लो क्वालिटी के पेपर को यूज़ किया जाता है, इसमें मैगजीन के अंदर हम न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इसकी जो प्रिंटिंग होती है, जिसके अंदर कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट वे से यूज़ किया जाता है। इट मीन्स जो मैगजीन्स होती हैं वो आपकी ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ लेज़र रिलेशनशिप। इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैगज़ीन्स हैं वो बेसिकली फ्री टाइम में पढ़ी जाती हैं। इट मीन्स इसका जो लाइफ टाइम, इसका जो स्पेंड टाइम होता है वो आपके पास काफ़ी लेंथी होता है, और जिस टाइम पर रीडर्स बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री माइंड से उसे इन मैगज़ीन्स को स्टडी करते हैं और पूरे इंटरेस्ट के साथ इन मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पर इसके अगर मैगज़ीन्स के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर करते हैं तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। इट मीन्स अगर एडवर्टीजमेंट मैगजीन्स के थ्रू दी जाती है तो इसके थ्रू क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर हम उन मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जिसकी एडिटोरियल की रेपुटेशन बहुत ही बेटर है, वो बहुत ही क्रेडिबल है, उसकी मार्केट में प्रेस्टीज बहुत बेटर है, देन जो मैसेज डिलीवर किया जाता है उस मैगजीन की गुडविल का कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स अगर मैगजीन आपकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, इट मीन्स उसकी मार्केट में प्रेस्टीज बहुत बेटर है, देन आपके एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट की जो इमेज होगी वो भी कस्टमर के सामने फेवरेबल हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट तरह के डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक लिमिटेड रीच। लिमिटेड रीच मीन्स जो इसमें नंबर ऑफ रीडर्स होते हैं एक मैगजीन के वो बहुत कम होते हैं, इसका जो मार्केट कवरेज एरिया होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग लीड टाइम। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो ईजिली रीडर्स तक नहीं पहुंच पाती, इसमें टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अगर हम कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कई बार इसकी जो भी हमने मैसेज डिलीवर करना है उसके पेजेस पब्लिश करने के लिए उसके पेजेस की बुकिंग काफ़ी टाइम पहले हो जाती है, लेकिन उन पेजेस को जब पब्लिश किया जाता है तो आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स बाद उसे पब्लिश किया जाता है। लेकिन उन मेन पेजेस की, जो मैगजीन के मेन पेजेस होते हैं, उनकी बुकिंग पहले हो जाती है, लेकिन वो मैसेज जो है वो कस्टमर्स तक या रीडर्स तक बहुत टाइम बाद पहुंचता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। इट मीन्स लॉन्ग लीड टाइम होता है। नेक्स्ट इज ओवरलोडेड एडवर्टाइजमेंट। इट मीन्स ओवरलोडेड विद एड्स। इट मीन्स इसके अंदर मैगजीन के अंदर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो इतनी ज़्यादा दी जाती है कि इसमें इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होने के कारण जो कस्टमर्स हैं वो हो सकता है कि हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कस्टमर्स का ध्यान भी ना जाए, और वो उसने रीडर ने उस टाइम पर हमारी एडवर्टीजमेंट को कभी नोटिस भी ना किया हो। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कस्टमर्स की जो अटेंशन है उसको लेकर के आना और प्रोडक्ट के लिए उन्हें अट्रैक्ट करना, उन्हें कन्विंस कर पाना ईजी नहीं होता। नेक्स्ट इज डिले रीडरशिप। मैगजीन को जो रीडर है वो इमीडिएटली रीड नहीं करता, बल्कि जो वो मैगजीन्स लेते हैं उस मैगजीन को वो कई दिनों में जा कर के, कई डेज़ में या कई मंथ्स में जा कर के उन मैगजीन्स को रीड करते हैं, जिससे जो हमारा मैसेज है वो इमीडिएटली उन तक नहीं पहुंच पाता और उन कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जो रीडरशिप है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हाई कॉस्ट। मैगजीन की जो रीडर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिससे जो पर रीडर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है वो आपके पास ज़्यादा आती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मीडिया। इट मीन्स प्रिंट एडवर्टीजमेंट के जो डिसएडवांटेज होते हैं वो इसमें सेम होते हैं। इट मीन्स इसमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। एंड लास्ट पॉइंट इज लेस सूटेबल फॉर प्रोडक्ट विद नेशनल मार्केट। अगर हमने प्रोडक्ट को लोकल लेवल पर सेल परचेज करना है तब तो आपके लिए मैगजीन आपके लिए बेनिफिशियल रहती है, लेकिन अगर हमने उस प्रोडक्ट को नेशनल मार्केट में सेल परचेज करना है तो उस टाइम पर आपके लिए मैगजीन्स के थ्रू मैसेज को डिलीवर कर पाना ईजी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे मैगजीन होते हैं जो कि ऑल ओवर कंट्री के अंदर सेल परचेज किए जाते हो। इट मीन नेशनल लेवल पर जो मैगजीन्स इशू की जाती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। इट मीन्स नेशनल मार्केट में अगर हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उस टाइम पर मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो यहाँ तक था आपके पास प्रिंट मीडिया।
नेक्स्ट सेकंड है आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट के लिए ब्रॉडकास्ट मीडिया आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव बनता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसने मार्केट में एक अपना एक मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। तो इट मीन्स इसे ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर हम रेडियो टीवी के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इट मीन्स ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेटेड टू टारगेट ऑडियंस थ्रू ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज रेडियो एंड टेलीविजन कमर्शियल्स। ब्रॉडकास्ट मीडिया रीचेज अ ब्रॉड ऑडियंस। Radio and television broadcast or advertising is known as mass marketing. Broadcast advertising persuade consumers of the benefits of advertisers brand. It means डिफरेंट तरह के जो आपके पास एडवर्टाइजिंग की मीडिया है उनमें आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया सबसे इफेक्टिव मीडिया माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट दोनों होते हैं। इसके थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, अगर हम रेडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं तो उसमें ऑडियो इफेक्ट, एंड अगर टीवी के थ्रू अगर मैसेज को डिलीवर किया जाता है तो उसमें ऑडियो एंड विजुअल दोनों इफेक्ट को इंक्लूड कर लिया जाता है। इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया जाता है, लाइक साइट, साउंड एंड मूवमेंट। इन सारे कंसेप्ट को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही परसुएसिव मीडिया माना जाता है आज के टाइम में। जैसे 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 केबल नेटवर्क आपके पास आता जा रहा है, सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू आपको जो वेरियस तरह के सैटेलाइट चैनल्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं, उसकी वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसके थ्रू अगर एडवर्टीजमेंट देना एक एडवर्टाइजर के लिए टीवी के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट देना आपके लिए चीपेस्ट पड़ता है। इट मीन्स हम एक साथ कई लोगों को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। इसका जो कम्युनिकेशन का लेवल होता है वो मास मार्केटिंग की फॉर्म में होता है। इट मीन्स आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लार्ज कस्टमर तक को एक साथ इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जा सकता है, जिससे जो पर यूनिट कॉस्ट आती है आपकी, पर रीडर कॉस्ट आती है, पर व्यूअर कॉस्ट आती है, वो आपकी कम आती है। इसके थ्रू हम कस्टमर्स को ईजिली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें परसुएट कर सकते हैं। बेसिकली ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपके पास दो तरह के मीडिया कवर होते हैं, फर्स्ट इज टेलीविजन एंड सेकंड इज रेडियो। Then first topic is television advertising. This is the latest and the fast developing media of advertising and is getting increased popularity these days. It is more effective as compared to radio, as it has the advantage of sound, sight and motion. On account of periodical presentation, it is more effective and impressive and leaves everlasting impression on the mind of viewers. It means अगर हम टीवी की बात करें तो ये आपके पास एडवर्टाइजिंग का सबसे लेटेस्ट एंड फास्ट डेवलपिंग मीडिया है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। और अगर हम रेडियो के कंपैरिजन में बात करें तो टीवी का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि टीवी के थ्रू हम ऑडियो एंड विजुअल दोनों इफेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम एक तरह की प्रेजेंटेशन दे करके हम अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे करके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। बेसिकली इंडिया में अगर 1976 में आपके पास कमर्शियल टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से टीवी के जो प्राइजेज़ है वो भी काफ़ी कम हो गए थे, और जिससे टीवी के प्राइजेज़ कम होने से जो इंडियन लोगों के जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इंक्रीज़ हो गया था, और जिससे टीवी सेट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर्स जो आपके पास व्यूअर्स हैं उन्होंने टीवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, क्योंकि इसके थ्रू आप साइट, साउंड एंड मोशन, इसके थ्रू आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, और ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है। और 1992 एंड 93 में जिस टाइम पर केबल टीवी की एंट्री हुई इंडिया में, उसके बाद टीवी की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इसमें जो टीवी चैनल्स के जो आपके पास आते हैं, उसके अंदर जो भी आपके पास एक प्रोग्राम दिखाया जाता है, उस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर टाइम स्पॉन्सर उसे परचेज कर लेता है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि एक जो टीवी प्रोग्राम आता है उसे एक स्पॉन्सर उस चैनल को स्पॉन्सर करता है, या जो उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है। इट मीन्स उसका जो टोटल प्रोग्राम का जितने टाइम का आपका प्रोग्राम होता है उसका 15% पार्ट स्पॉन्सर को अलाउ कर दिया जाता है। तो स्पॉन्सर उसके अंदर जितनी बार चाहे उतनी बार अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दे सकता है। इवन कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन मिल करके भी एडवर्टीजमेंट देते हैं। इट मीन्स पार्टिसिपेशन के रूप में भी स्पॉन्सरशिप कर ली जाती है। उसमें अगर टोटल जो 15% का टाइम अलाउ होता है, उसमें कई सारे एडवर्टाइजर मिल करके अपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि एक बार किसी टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके पास टोटल 15% पार्ट उसे अलाउ कर दिया गया एडवर्टीजमेंट के लिए। उसके बाद वो उसमें से कुछ शेयर 15% में से कुछ पार्ट वो आगे डिफरेंट एडवर्टाइजर को भी सेल कर देता है, जिसके बेसिस पर इसमें अदर जो आपके पास एडवर्टाइजर्स होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। तो उसे पार्टिसिपेशन का नाम दिया जाता है, जिस टाइम पर मोर देन वन एडवर्टाइजर मिल करके किसी भी टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। तो उस टाइम पर जितने भी एडवर्टाइजर उस टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं
वो सारे पर्सन मिल करके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट उस प्रोग्राम में देते हैं। बेसिकली या अगर वो पर्सन, अगर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, बेसिकली टीवी में जो एडवर्टीजमेंट देते हैं वो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड इस टाइप से एडवर्टीजमेंट दी जाती है, और इन्हीं पर सेकेंड के हिसाब से ही इनका प्राइस भी फिक्स किया जाता है। जो एडवर्टीजमेंट देने का जो रेट है वो चैनल टू चैनल आपका वेरी करता है, और जो भी हम एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में हम एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसका जो रेट है वो भी डिफर करता है। इट मीन्स किसी चैनल पर जो एडवर्टीजमेंट का रेट होगा वो आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, किसी चैनल के ऊपर एडवर्टीजमेंट का जो रेट है वो कम भी हो सकता है। इसी तरह एक ही टीवी चैनल के ऊपर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, उन डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी उस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एडवर्टीजमेंट का रेट क्या होगा। वो वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम आपका जो रेट है, एडवर्टीजमेंट का जो रेट दिया जा रहा है, वो आपके पास डिफर कर सकता है। अगर हम टीवी एडवर्टीजमेंट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के चैनल्स होते हैं जिसमें हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग मीडिया, की बेसिकली एडवर्टाइजिंग के लिए अगर हम टीवी के थ्रू मैसेज को डिलीवर करते हैं तो उसके हमारे पास डिफरेंट तरह के एडवांटेज हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। इसमें बेसिकली टीवी में हम ऑडियो एंड विजुअल दोनों फीचर्स को लेकर के चलते हैं। इट मीन्स इसमें ऑडियो इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट दोनों आ जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम व्यूअर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर वे से डाल सकते हैं। और इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग जो टीवी के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया जाता है, उसका इम्पैक्ट भी व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी टाइम तक रहता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। इट मीन्स टीवी के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जाते हैं उसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर डेमोटाइज उसे प्रॉपरली प्रेजेंट भी करके बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने यूज़ कैसे करना है। उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करके हम उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ईजिली कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाइड कवरेज। टीवी के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस या केबल नेटवर्क के थ्रू या सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसका जो कवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक साथ हम कई सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। इट मीन्स मास कम्युनिकेशन होता है, और आज के टाइम में इसी वाइड कवरेज की वजह से इसका जो टीवी का मीडिया का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज इमोशनल अपील। बेसिकली जिन एडवर्टीजमेंट के अंदर इमोशनल अपील रिक्वायर्ड होती है उन एडवर्टीजमेंट को टीवी के थ्रू ही ज़्यादा अच्छे ढंग से कन्वे किया जा सकता है। इट मीन्स टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव मीडिया माना जाता है अगर एडवर्टीजमेंट के अंदर हमें इमोशनल अपील की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे टीवी चैनल आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं या नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, उस रीज़न से इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हम जिस टीवी चैनल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस टीवी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस टीवी चैनल पर या उस पर्टिकुलर टीवी प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करके उसमें एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास वाइडर चॉइस अवेलेबल होती है कि हम किस टीवी चैनल या किस टीवी प्रोग्राम पर एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं। इट मीन्स इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव मैसेज। टीवी के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें अट्रैक्टिव मॉडल्स, गुड म्यूजिक या ऑडियो विजुअल इफेक्ट होते हैं, जिस वजह से जो एडवर्टाइजर जो मैसेज कन्वे करता है वो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा परसुएसिव होता है। एंड लास्ट इज जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी। इट मीन्स अगर लोकल लेवल पर एडवर्टीजमेंट देनी है तो टीवी के लिए हम एडवर्टीजमेंट देने के लिए केबल जो टेलीविजन होते हैं उसके ऊपर हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने नेशनल लेवल पर एडवर्टीजमेंट देनी है तो हम उन चैनल्स को सिलेक्ट करते हैं जो चैनल आपके नेशनल लेवल पर पूरी एडवर्टीजमेंट को कन्वे कर सके। इट मीन्स जो नेशनल कवरेज को ले सके उन चैनल्स के ऊपर हम मैसेज को कन्वे करते हैं। इट मीन्स जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से उस चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस एरिया में मैसेज अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देनी है। लोकल लेवल पर अगर एडवर्टीजमेंट देनी है तो हम केवल टीवी के थ्रू मैसेज को डिलीवर करेंगे। नेशनल लेवल पर अगर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है तो नेशनल चैनल, इट मीन्स उन नेशनल चैनल्स को हम कवर करेंगे जिससे कि जो मैसेज है हमारा नेशनल लेवल पर सब लोगों तक कन्वे हो सके। इतने बेनिफिट होने के साथ इसके हमारे पास कई तरह के डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक एक्सपेंसिव। टीवी चैनल के थ्रू अगर मैसेज डिलीवर करना है तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। इवन कि अगर हमने सिर्फ 10 सेकंड की भी एडवर्टीजमेंट देनी हो या अगर हमने पर्टिकुलर क्रिकेट मैच में IPL के दौरान अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट देनी है तो इसके लिए आपको 6 to 15 लाख 20 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट स्पेंड करना पड़ जाता है। इट मीन्स टीवी चैनल के थ्रू जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम।
लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम मीन्स जो एडवर्टीजमेंट टीवी के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है, वो उसके अंदर आपको ऑडियो, विजुअल इफेक्ट या मॉडल से इन सब के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसके थ्रू क्विक कम्युनिकेशन नहीं कन्वे किया जा सकता। इसमें इट मीन्स हम ईजिली मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मैसेज को डिलीवर करने में, और इसकी एडवर्टाइजिंग कॉपी तैयार करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उस एडवर्टाइजिंग कॉपी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। हम ईजिली मैसेज को क्विकली हम मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एड कॉपी। टीवी एड कॉपी को तैयार करने के लिए हमें कई तरह के प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक डायरेक्टर्स, कैमरामैन, कोरियोग्राफर, कॉपी राइटर्स, मॉडल्स। तो जिस वजह से टीवी एड कॉपी को तैयार करने में हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट इज मोस्ट सुटेबल इफ नॉट सुटेबल इफ नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस इज लेस। अगर हमारे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस बहुत कम है, तब भी एडवर्टाइजिंग टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजिंग देना हमारे लिए सुटेबल नहीं रहता। नेक्स्ट इज ओवरलोडेड एडवर्टाइजिंग। आज के टाइम में जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो टीवी पर हर एक जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दे रहा है, जिस वजह से जो व्यूअर की अटेंशन होती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर वो कम होती चली जा रही है। व्यूअर्स ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट को देखना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं उसके बीच में एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा दी जाती है, इवन कि हर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है, जिससे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर डिटेल मैसेज। इसकी जो एडवर्टीजमेंट के जो टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें पर सेकंड के हिसाब से उसके जो रेट होते हैं वो डिफर करते हैं। इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है अगर हम टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, तो इसमें हम मैसेज को बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैसेज को प्रेजेंट करते हैं, इसमें डिटेल मैसेज को कन्वे कर पाना हमारे लिए सुटेबल नहीं हो पाता। एंड लास्टली वल्गैरिटी। इट मीन्स टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो कई बार इतनी ज़्यादा वल्गर होती है जो कि सोसाइटी के थ्रू ईजिली एक्सेप्ट नहीं की जाती। इट मीन्स सोशली आपके लिए अनडिज़ायरेबल होती है। देन नेक्स्ट इज रेडियो एडवर्टाइजिंग मीडिया। Radio advertising media means radio advertising is very popular these days. The advertisements are broadcasted from different stations of All India Radio. Radio advertising can be explained as a word of mouth advertising on a wholesale scale. It has audio effect. The advertising message can be in different regional languages. It means अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो एडवर्टाइजिंग आपके लिए आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। जिस टाइम पर टीवी आपके पास अवेलेबल नहीं थे, टीवी अवेलेबल नहीं थे, तो उससे पहले ज़्यादातर लोग जो थे वो रेडियो को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। इट मीन्स जो रेडियो थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टीवी की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई वैसे वैसे रेडियो की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा टीवी की तरफ होने लग गया। एक टाइम था जिस टाइम पर टीवी आपके पास जो नहीं आए थे, उस टाइम पर रेडियो की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि इंडिया में हर पर्सन रेडियो को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन आज के टाइम में रेडियो के जो आपके पास व्यूअर्स हैं या जो लिसनर्स हैं वो आपके पास बहुत कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन तब भी जो इलिटरेट पर्सन है या जो पुअर पर्सन है वो आज भी रेडियो को इम्पोर्टेंस देते हैं। इट मीन्स उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और जब से इंडिया में एफएम ब्रॉडकास्टिंग आपके पास ओपन हुआ है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आपके पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर फर्स्ट टाइम एफएम ब्रॉडकास्टिंग आपके पास आया था 15 अगस्त 1993 को। जिस टाइम पर आपके पास एफएम ब्रॉडकास्टिंग आपके पास इंडिया में लॉन्च किया गया और ये इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद इसी रेडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई। एफएम मीन्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इट मीन्स इसके थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जाता है, जो एफएम ब्रॉडकास्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। इट मीन्स जो रूरल एरिया के लोग हैं, इवन कि जो अर्बन एरिया के भी लिसनर्स हैं, वो भी रेडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम अब 2007 तक की बात करें तो 338 लाइसेंस आपके पास गवर्नमेंट ने इशू किए हैं एफएम रेडियो चैनल के लिए, और आपके पास 91 टाउन्स और सिटीज़ इंडिया में ऐसी हैं जहां पर कि एफएम रेडियो चैनल्स को इस टाइम पर प्रेजेंट किया जा रहा है। इट मीन्स वहाँ पर आपके पास एफएम रेडियो चैनल्स आपके पास चल रहे हैं। इवन कि मई 2010 तक इसका जो एफएम चैनल है वो आपके बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं। इट मीन्स 99% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रेडियो को इम्पोर्टेंस देते हैं। इट मीन्स इतने एरिया को इंडिया के अंदर कवर कर लिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि रेडियो में सिर्फ ऑडियो इफेक्ट होता है, लेकिन तब भी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस पर फोकस किया जाता है कि क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं।
जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसके लिए लाइक स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, इतने इंप्रेसिव स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं जिसका कि जो कस्टमर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ऐसे ऐसे स्लोगन्स होते हैं जिन्हें कि रिमेंबर कर पाना आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट इज़ एडवांटेज। इसकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है आपके पास रेडियो पर के थ्रू अगर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है तो बहुत ही चीपेस्ट रेट होता है। इसकी जो कॉस्ट आती है वो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम आती है। बेसिकली अगर हम एक प्राइवेट एफएम चैनल के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो पर सेकंड के हिसाब से सिर्फ 750 रुपीज़ 1000 रुपीज़ इस हिसाब से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आती है। इट मीन्स इसके इसे कोई भी एक छोटा सा प्रोड्यूसर जो है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर भी इस तरह की रेडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे सकता है और वो इसके बजट को अफोर्ड कर सकता है। इट मीन इतने एक्सपेंसेस को ईजिली अफोर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। एडवर्टाइजर अपने अकॉर्डिंगली अगर उसने एडवर्टीजमेंट लोकल लेवल पर देनी है, नेशनल लेवल पर देनी है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर इस मैसेज के अंदर ईजिली चेंजेस ला सकता है। इट मीन्स ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर उसे लोकल लेवल पर मैसेज को कन्वे करना है तो लोकल चैनल को यूज़ किया जाता है, और अगर उसे नेशनल मार्केट के अंदर मैसेज को डिलीवर करना है तो उस चैनल के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाएगा जिसकी कवरेज नेशनल लेवल तक हो। नेक्स्ट है आपके पास वाइड कवरेज। रेडियो का भी जो कवरेज होता है वो बहुत वाइड होता है। इवन कि इसके थ्रू हम उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं जो पुअर सेगमेंट के हैं, या जो इलिटरेट पर्सन है, या जो रिमोट एरिया में रहते हैं, उन लोगों तक भी हम मैसेज को ईजिली डिलीवर कर सकते हैं। और इसके थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जाता है उसका जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है। नेक्स्ट इज़ ईजी टू रिमेंबर द मैसेज। रेडियो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, उसका म्यूजिक साउंड वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव होता है कि उसे रिमेंबर कर पाना बहुत ही ईजी होता है। इन प्रिंट एडवर्टाइजिंग के अंदर वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता, लेकिन इसके अंदर जो रेडियो के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाता है उसमें स्लोगन्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो प्रिंट एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और रिमेंबर्ड होते हैं। लाइक लाइक अगर हम एक पॉपुलर स्लोगन की बात करें तो तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। ये आपके पास स्लोगन इस टाइप से यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इट मीन्स इस स्लोगन को याद रख पाना बहुत ईजी है, और इसका इफेक्ट है ये आपके पास स्लोगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है। नेक्स्ट आपके पास डिसएडवांटेज। रेडियो एडवर्टाइजिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ विजुअल इफेक्ट। इट मीन्स इसमें रेडियो में सिर्फ ऑडियो इफेक्ट आता है, विजुअल इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ हम वर्ड्स को बोल करके अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इसमें विजुअली किसी तरह के प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट इज इन अटेंटिवनेस। इट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जिस टाइम पर हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं उस टाइम पर लिसनर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, पूरे अगर इंटरेस्ट के साथ अटेंटिव नहीं है, अगर वो मैसेज को ध्यान से सुनते नहीं है, इट मीन्स उन तक हमारे प्रोडक्ट के का जो मैसेज है वो भी प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेड व्यूअर्स। इसमें जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस के अंदर डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली हम अपने मैसेज को किसी एक स्टेशन के थ्रू मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो सिर्फ जो कस्टमर्स उस टाइम पर, जो लिसनर्स हैं, जो हमारे जो उस टाइम पर उस चैनल को सुन रहे हैं, सिर्फ उन तक मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। जो अदर चैनल्स को उस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, अदर चैनल्स को उस टाइम पर जो लिसन कर रहे हैं, उन लोगों तक हम अपने मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ एड क्लटर। इट मीन्स इसमें भी आपके पास प्रॉब्लम सेम आती है कि इसके अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बहुत ही ओवरलोडेड होती हैं, और इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड फॉर्म में होती हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है उसे जो ऑडियंस है वो ज़्यादा ध्यान से सुनती ही नहीं है। इट मीन्स उसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं सुना जाता, जिससे जो इसकी जो मैसेज की इफेक्टिवनेस है वो आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट लिव्ड। बेसिकली रेडियो के थ्रू जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो टीवी के कंपैरिजन में शॉर्ट लिव्ड होता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग का मीडिया है आपके पास आउटडोर एडवर्टाइजिंग। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इंक्लूड डिफरेंट मीडिया लाइक पोस्टर्स, अट्रैक्टिव डिस्प्लेस, नियॉन साइन बोर्ड, सैंडविच मैन, स्काई राइटिंग, बस, ट्रेन, इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपके पास आउटडोर एडवर्टाइजिंग के अंदर कवर होती हैं। बेसिकली एडवर्टाइजिंग जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है उसका मेन पर्पज़ होता है कि जो लोग रोड से निकल रहे हैं उनकी एकदम अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए। इट मीन्स ये एडवर्टाइजिंग का बहुत ही इफेक्टिव मीडिया माना जाता है, और ज़्यादातर जो ये एडवर्टाइजिंग का मीडिया यूज़ किया जाता है ये शॉप्स, मेडिसिन, फैन, शूज़ एंड पेन्स के केस में यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट इस टाइप की होती है कि अगर टारगेट कस्टमर घर पर बैठे हुए हैं तो
उन तक ये मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता। ये मैसेज सिर्फ तभी डिलीवर हो सकता है जब वो घर से बाहर अगर निकलते हैं और रोड साइड पर उन्हें इस तरह की जो नियॉन साइन बोर्ड्स हैं या जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसे हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। और ये जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है, ये लॉन्ग लाइफ होता है। इट मीन्स जितनी बार भी पर्सन उस रोड साइड से निकलेगा तो उतनी बार उसका जो ध्यान है वो उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर जाएगा। इट मीन्स जिसके थ्रू उस मैसेज को रिमाइंड कर पाना आपके लिए ईजी होता है, और इसका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो भी आपके पास ज़्यादा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक शॉप या क्लोथ्स के केस में इस तरह की एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो मैसेज कन्वे किया जाए वो आपके यहाँ ब्रीफ होना चाहिए और बोल्ड लेटर्स में लिखा जाए, ताकि वो आई कैचिंग बन सके और अट्रैक्टिव बन सके। इट मीन्स हमारा ब्रांड नेम उसके अंदर हाईलाइटेड होना चाहिए। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो ज़्यादातर बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पर या रोड साइड्स पर इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड की जाती है, जिससे बार बार वही इंफॉर्मेशन कन्वे होने से जो हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड फेमिलियरिटी है या जो ब्रांड की पॉपुलैरिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। हमारे पास डिफरेंट तरह की आउटडोर एडवर्टाइजिंग है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास नियॉन साइन बोर्ड। नियॉन साइन बोर्ड बेसिकली आपके पास लार्ज साइज़ के होते हैं। ये इतनी ज़्यादा बिग होर्डिंग होती हैं, और ये ज़्यादातर ये बोर्ड आपके पास ऐसे प्लेसेस पर लगाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेसेस होते हैं। इस तरह के साइन बोर्ड के अंदर एडवर्टाइज़र अपने ब्रांड नेम को डिस्प्ले करता है और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बहुत बिग साइज़ में अपने अपने प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को हाईलाइट किया जाता है, ताकि जो कस्टमर्स की अट्रैक्शन है उसे ईजिली अट्रैक्ट किया जा सके। इस तरह के जो साइन बोर्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं उसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव वे से कलर्स को यूज़ किया जाता है। इवन कि उसमें प्रिंटेड प्लास्टिक शीट्स को यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर कई बार विजुअल इफेक्ट्स भी दिए जाते हैं। और इन तरह के साइन बोर्ड्स को ज़्यादातर बिजी प्लेसेस पर लगाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा रशी एरिया होते हैं। इवन कि जो बिजी प्लेसेस होते हैं उसके दोनों साइडों के ऊपर इस तरह के साइन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं। जो भी पर्सन वहाँ से उस रोड साइड से निकलते हैं उन तक वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में एडवर्टाइजर्स अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए फ्लैशिंग लाइट्स को भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स ये जो बोर्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली बोर्ड्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली फ्लैशिंग साइन बोर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं और इमीडिएटली कस्टमर्स की जो अटेंशन है उसके ऊपर जाती है, व्यूअर्स की अटेंशन उसके ऊपर जाती है। और इस तरह के साइन बोर्ड्स को भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इवन कि मूविंग लाइट्स की फॉर्म में भी होते हैं। अगर हम नियॉन साइन बोर्ड्स की बात करें तो शोरूम्स पर या रिटेलर्स की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर इस तरह की साइन बोर्ड्स को यूज़ किया जाता है। इवन कि कई बार जो ये साइन बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसके इन साइन बोर्ड्स के ऊपर इतना जो हमारे एडवर्टाइज़र का जो ब्रांड नेम है या जो रिटेलर का नेम है उसे हाईलाइट किया जाता है। और ये जो नियॉन साइन बोर्ड्स हैं ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इवन कि एडवर्टाइज़र कई बार इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिटेलर को प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो उसके जो बोर्ड्स हैं वो कन्फेक्शनरी शॉप्स के बाहर दिए जाते हैं या टी स्टॉल के ऊपर या रेस्टोरेंट के बाहर दिए जाते हैं, ताकि आपके जो प्रोडक्ट की जो इमेज है वो इंक्रीज़ हो सके और आपके जो एडवर्टाइज़र का जो ब्रांड नेम है वो भी फेमस हो सके। नेक्स्ट आपके पास पोस्टर्स। पोस्टर्स आपके यहाँ बेसिकली बिग साइज पेपर शीट्स होती हैं, जिसे कि वॉल्स के ऊपर, होर्डिंग के ऊपर या होर्डिंग या एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स की तरह होती है, वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है, वॉल्स के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। ये बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म होती है आउटडोर एडवर्टाइजिंग की। और इस तरह के जो पोस्टर्स होते हैं वाकई और सिंपल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और इसके थ्रू हम एडवर्टाइज़र अपने मैसेज को कम्युनिकेट करता है। इस तरह के जो पोस्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन के पास या सिनेमा हॉल में या स्कूल कॉलेजेस के पास हम या रोड साइड्स के आसपास इस तरह के पोस्टर्स को लगाते हैं। और जो जो इट मीन्स ये जो एडवर्टाइजर इस तरह के पोस्टर्स को लगाते हैं ये उन पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर बार बार इस तरह के पोस्टर्स को लगाए जाते हैं। और जिससे कि जो भी पर्सन वहाँ से पास होकर के जाएगा, उस रोड से निकल के जाएगा, उस तक वो मैसेज ईजिली डिलीवर हो जाता है। इसके अंदर कुछ पिक्चर्स शो की जाती है और साथ के साथ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके अंदर मैसेज भी डिलीवर किया जाता है। लेकिन अगर जिन वॉल्स के ऊपर अगर मैसेज डिलीवर करना है, इट मीन्स वो जो पोस्टर लगाया जाना है उसके लिए आपको बिल्डिंग के ऑनर से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो पोस्टर्स लगाए जाएँ उसमें किसी भी तरह की कोई वल्गर पिक्चर्स नहीं लगाई जानी चाहिए, जिससे कि जो चिल्ड्रन है या जो यंग एज के पर्सन है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े।
नेक्स्ट है आपके पास व्हीकल्स। इट मीन्स इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू दी जाती है। इट मीन्स बसेस पर, रेलवेज पर इस तरह की एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेट किया, इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके पास दी जाती है बसेस पर या रेलवेज पर दी जाती है। लाइक अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो उसमें एवरीडे के बेसिस पर इस तरह की एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेट की जाती है बस ट्रांसपोर्ट के केस में, या हम उसकी बैक साइड पर, बसेस की बैक साइड पर या उसके रूफ पैनल पर इन साइड में हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो एडवर्टीजमेंट होती है इसे हम ट्रैवलिंग डिस्प्ले के नाम से देते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है ये इनसाइड द व्हीकल भी दी जा सकती है, आउटसाइड भी दी जा सकती है और टर्मिनल के पॉइंट टर्मिनल पर भी दी जा सकती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इस पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। जो पर्सन उस टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं और वो फ्री बैठे हुए हैं उस टाइम पर जो एडवर्टीजमेंट जो दी जाती है उन टर्मिनल्स पर दी जाती है, जो प्लेटफॉर्म पर दी जाती हैं या व्हीकल्स के अंदर दी जाती है, इन पोस्टर्स को बार बार रीड करते हैं तो उन तक वो मैसेज जो है वो उन तक मैसेज हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं वो ईजिली पहुंच जाता है। इट मीन्स इस तरह की एडवर्टीजमेंट देने से एक तो कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है और जो पर्सन भी उस व्हीकल के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं उन तक ईजिली मैसेज डिलीवर हो जाता है। उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आती है। ज़्यादातर इस तरह की एडवर्टीजमेंट हम ट्रेन्स या बसेस के ऊपर ही इस तरह की जो पोस्टर्स हैं वो दिए जाते हैं। इट मीन्स इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। नेक्स्ट आ गया स्काई एडवर्टाइजिंग। स्काई एडवर्टाइजिंग आपके पास आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बहुत ही फेमस आपके पास टूल माना जाता है। इसके अंदर कई बार कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर इट मीन्स लाइट्स लगा दी जाती हैं जिसके थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है। इसमें जो फ्रेम लगाया जाता है वो फ्रेम तो नज़र नहीं आता लेकिन फ्रेम के ऊपर जो बोर्ड मेंशन जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो मैसेज आपको नज़र आता है। इट मीन्स इल्यूमिनेटिंग लाइट्स की फॉर्म में लगा दिया जाता है। जो बहुत हाईली बिल्डिंग होती हैं उनके ऊपर इस तरह की लाइट्स के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाता है। बोर्ड नज़र नहीं आ रहा लेकिन बोर्ड के ऊपर जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है उसके अंदर अंधेरे में भी हम, नाइट में भी हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो मैसेज है वो आपको नज़र आता रहता है। इट मीन्स इसे हम स्काई राइटिंग की फॉर्म में हमें लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। इसी तरह हम स्काई बैलून्स की फॉर्म में भी मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। जो आपके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर एडवर्टाइज़र अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए स्काई बैलून्स को लगा देता है। इस तरह के जो स्काई बैलून्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैसेस के थ्रू इन बैलून्स को फिल किया जाता है और इस तरह की जो आपकी बहुत ही हाईली बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उनके ऊपर इस तरह के बैलून्स लगाया जाता है ताकि लार्ज एरिया तक जो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है वो ईजिली कन्वे हो सके। नेक्स्ट है स्मोक राइटिंग। कई बार जो एडवर्टाइजर है वो स्मोक राइटिंग के थ्रू भी मैसेज को डिलीवर करता है। ये ऐसे लगता है जैसे एरोप्लेन की तरह एडवर्टीजमेंट दी जाती है। ये जहाँ जहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट मूव करती है वहाँ वहाँ पर एक तरह से स्मोक पीछे छोड़ती चली जाती है और जिससे आपके प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो भी हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया सर्च लाइट। सर्च लाइट भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। इसे इसे जो एक तरह से जो लाइट्स दी जाती हैं वो इतनी दूर तक इतने लॉन्ग डायमीटर तक मैसेज को कन्वे किया लाइट्स दी जाती हैं ताकि जो मैसेज है वो लॉन्ग या इट मीन्स पीपल्स तक बहुत ईजिली मैसेज को कन्वे कर सके और पीपल्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट आपके पास स्टिकर्स। स्टिकर्स आपके पास बहुत ही स्मॉल टाइप के होते हैं और ये आपके पास ये बहुत ही पॉपुलर प्लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स टी शर्ट्स में, कैप्स पर या इस तरह के प्रोडक्ट पर हम अपने प्रोडक्ट के जो एडवर्टाइजर है वो अपने प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को हाईलाइट कर देता है। इट मीन्स अगर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बैट के ऊपर एडवर्टाइजर अपने ब्रांड नेम का एक स्टिकर लगा देता है और जो भी पॉपुलर मैच चल रहा होगा उसके जितने व्यूअर्स होंगे उन सारे व्यूअर्स तक उस ब्रांड नेम को पॉपुलर कर दिया जाता है। इट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड नेम का एक स्टिकर लगा देना वो भी एक कम्युनिकेशन का ही एक मेथड है। इट मीन्स हम इजीली उसके थ्रू मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज टी शर्ट, कैप्स वगैरह पर यूज़ किए जाते हैं। इन स्टिकर्स को लगा करके हम अपने मैसेज के बारे, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सैंडविच मैन। बेसिकली जो सैंडविच मैन होते हैं वो एक तरह के हार्ड पर्सन होते हैं जो कि एक सर्कस जोकर की फॉर्म में होते हैं। ये पर्सन उन बिजी प्लेसेस से पर वॉक करते हैं जो ऐसे प्लेसेस हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। वहाँ वो कुछ बोर्ड्स लेकर या पोस्टर्स लेकर के या अपनी बैग पर कुछ ऐसे पोस्टर्स स्टिकर्स लगा दे, जो स्टिकर्स हैं वो पेस्ट कर दिए जाते हैं जो कि एडवर्टाइज़र के मैसेज को डिलीवर करते हैं। इवन कि वो जो सैंडविच मैन होते हैं वो मैन पर्सन कुछ वुडन
लॉन्ग वुडन स्पोर्ट्स के बेसिस पर इतने ज़्यादा टॉल हो जाते हैं कि उनकी जो लेग्स है वो इतनी ज़्यादा टॉल हो जाती हैं, जिसके बेसिस पर वो बिजी प्लेसेस में से जब गुजर कर ये जाते हैं तो वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो कई लोगों तक मैसेज ईजिली डिलीवर हो जाता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग होता है। नेक्स्ट है आपके पास बैनर्स। बैनर्स बेसिकली आपके पास मैसेज जो डिलीवर किया जाता है वो एक तरह का क्लॉथ पेंटेड होता है। इट मीन्स कपड़े से बने हुए बैनर्स होते हैं जिसके ऊपर एडवर्टाइजर ने एक मैसेज लिखा हुआ होता है, और ये बहुत ही पुराना मेथड है और बहुत ही चीपेस्ट मेथड आपके पास है। ये जो मेथड यूज़ किया जाता है ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर ये जो बैनर्स यूज़ किए जाते हैं बेसिकली डिस्काउंट सेल्स या ऑफ सीजन डिस्काउंट देते हुए हम इस तरह के बैनर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग मीन्स इसमें जो एडवर्टाइज़र मैसेज डिलीवर करता है वो जो बिजी रोड्स होती हैं वहाँ पर कुछ एक वॉल पेंटिंग्स लगा दी जाती है। इट मीन्स दीवारों पर पेंट कर दिया जाता है, लेकिन उसके थ्रू मैसेज को डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर वॉल पेंटिंग की जानी है तो उसके लिए जो उस बिल्डिंग का जो ऑनर है उससे आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है, तभी आप उसके ऊपर वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। इट मीन्स जो मैसेज आपने डिलीवर करना है जो रोड से ज़्यादा दूर ना हो और जो भी रोड साइड से निकल रहे हैं उन पर्सन तक वो ईजिली मैसेज कन्वे हो सके। इस तरह की वॉल पेंटिंग को काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, ताकि कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है मोबाइल बिल बोर्ड्स। मोबाइल बिल बोर्ड्स मीन्स ये आज के टाइम में साइन बोर्ड बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये ज़्यादातर आपके पास जो आपके पास यूज़ किए जाते हैं मूविंग व्हीकल्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही बिजी प्लेसेस में से ये व्हीकल्स पार्क होकर के निकलते हैं। इट मीन्स ये जो व्हीकल्स होते हैं ये आपके वन प्लेस से दूसरे प्लेस अदर प्लेस के ऊपर मूव करते रहते हैं और जो प्रोडक्ट है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देते रहते हैं। इसी व्हीकल्स के थ्रू ही हम प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और कलरफुल होती है। इवन कि इसके अंदर कई तरह की इल्यूमिनेटिंग लाइट्स को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एम्बियंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये आपके पास एडवर्टाइजिंग इस टाइप की होती है जिसमें जो कि ऑल ओवर आसपास की सारी सराउंडिंग्स के अंदर फेमस होती है। इट मीन आसपास की सारी सराउंडिंग में जो जो पर्सन अवेलेबल है उन सब तक ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। इवन कि ये एडवर्टीजमेंट आपके पास इस टाइप का होता है जो कि ज़्यादातर ऐसे प्लेसेस पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है जो अनयूजुअल प्लेसेस होते हैं, जो जिन्हें कॉमनली हम ईजिली हम उसे फाउंड नहीं कर सकते। लाइक अगर हम ये कहें कि किड्स के गार्डन, जो बच्चे जहाँ पर खेल रहे हैं वहाँ पर जो बेंचेस होते हैं उन बेंचेस के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। लाइक एक चॉकलेट की एडवर्टीजमेंट दे दी गई, उस बेंच के ऊपर चॉकलेट की एडवर्टीजमेंट दे दी गई। या अगर हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो ट्रॉलीज के जो हैंडल होते हैं उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है, या टेबल टॉप्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है, या लिफ्ट की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है। तो इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट होती हैं ये वो एडवर्टीजमेंट होती है जो अनयूजुअल प्लेसेस के ऊपर दी जाती हैं। तो उन्हें हम एम्बियंट एडवर्टाइजिंग मीडिया का नाम देते हैं। तो टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जहाँ पर एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है वहाँ पर आपका एम्बियंट एडवर्टीजमेंट को भी साथ के साथ यूज़ किया जाता है। इट मीन्स टीवी न्यूज़पेपर में तो हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन साथ के साथ हम इस तरह की एम्बियंट एडवर्टाइजिंग मीडिया को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। बेसिकली आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया के आपके पास डिफरेंट एडवांटेज हैं। लाइक इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, इसका कवरेज बहुत वाइड होता है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर हमने मैसेज को डिलीवर करना है। और इसके थ्रू जो मैसेज को डिलीवर किया जाता है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने बजट के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। और इसके थ्रू जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और पर्सन के लिए रिमेंबर कर पाना भी बहुत ईजी होता है। एंड नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। इसके कई डिसएडवांटेज हैं। लाइक अगर हमने डिटेल में मैसेज देना है तो वहाँ पर आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया सूटेबल नहीं होता। इसी तरह ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए सिरदर्दी भी पैदा कर देता है। कि इट मीन्स कई बार ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं जो कि उन्हें हेडेक हो जाती है इस तरह के मैसेज जो इस तरह के डिलीवर किए जाते हैं। कई बार मैसेज ऐसे दिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्गर होते हैं, उसे भी सोसाइटी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती। वो सोसाइटी के थ्रू वो अनडिज़ायरेबल होते हैं। एंड लास्ट इज डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन। इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ से पर्सन जा रहे हैं उनकी अटेंशन को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जिससे कई तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया।
This is one of the oldest type of advertising media. Under this method, message is sent to the prospective buyers by post. A mailing list is prepared for this purpose. Circular letters, folders, calendars, booklets, and catalogs are sent under this type of advertising. In the sales letter, an appeal is made to the buyer separately. It means बेसिकली डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग की अगर बात की जाए तो इसमें जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो थ्रू मेल डिलीवर किया जाता है और उन्हीं उन्हीं टारगेट कस्टमर को मैसेज डिलीवर किया जाता है जो कि जिनको हमने मैसेज कन्वे करना है। इट मीन सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस को कॉन्टैक्ट करने के लिए हम मेल को यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड पर्सन को हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं जो कि हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं। इट मीन्स उन्हें प्रोडक्ट के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है और इसमें जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो मेल के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। इट मीन्स लेटर्स, सर्कुलर्स, कैटलॉग, ब्रोशर्स, बुकलेट्स, इसके थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाता है। और डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होती है और परसुएसिव भी होती है। जिस इसमें जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो डिटेल में मैसेज को डिलीवर किया जाता है। तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है। लाइक टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मेल, हम इसमें किस किस तरह की एडवर्टाइजिंग मेल्स को डायरेक्टली मेल हम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट आ गया पम्फलेट। पम्फलेट बेसिकली आपके पास एक पेपर शीट्स होती हैं, एक सिंपल शीट्स होती हैं जो कि जिसके थ्रू हम मैसेज को डिलीवर करते हैं। और इसमें जो पेपर शीट्स होती हैं इसमें एडवर्टाइज़र पेपर की दोनों साइड्स के ऊपर अपने मैसेज को डिलीवर करता है और उसे डिफरेंट वे से फोल्ड कर दिया जाता है। इसे इसे हम फोल्डर का नाम भी देते हैं और ये आपके लिए कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ईजिली कन्वे कर सकता है। इट मीन्स एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में मैसेज को कन्वे कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलर। सर्कुलर बेसिकली आपके पास प्रिंटेड लेटर्स होते हैं जिनमें जिसमें कॉमन मैटर प्रोवाइड किया जाता है और इसमें हम टारगेट कस्टमर को एक ही तरह की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारे प्रोडक्ट हमारा जो ऑफिस है उसका प्लेस चेंज हो गया, या हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या नई तरह की स्कीम्स लॉन्च की जा रही है। कई तरह की इंफॉर्मेशन एक ही साथ प्रिंटेड लेटर की फॉर्म में हम कस्टमर को सर्कुलेट कर देते हैं। इट मीन्स कस्टमर के एड्रेस पर हम उस लेटर को पोस्ट कर देते हैं और उस प्रिंटेड लेटर के ऊपर हम प्रोडक्ट के बारे में, या ऑफिस का प्लेस चेंज हो गया, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, न्यू स्कीम्स है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया कैटलॉग। कैटलॉग बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव होती है जिसमें इसमें जो एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट का नेम, उसका कोड नंबर, उसका प्राइस, सब कुछ प्रोवाइड करता है। इट मीन्स इसमें प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और साथ के साथ कैटलॉग के अंदर एक ऑर्डर फॉर्म भी लगा होता है जिसमें आप ऑर्डर दे करके अपने गुड्स की परचेजिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स। बेसिकली बुकलेट्स एंड ब्रोशर एक स्मॉल बुक होती है या ऐसी मैगजीन्स होती है जिसमें हम एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट कैसा है, एडवर्टाइज़र के प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी गारंटी वारंटी ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है। इवन कि कई बार प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की एक फ़ोटोग्राफ भी उसमें अटैच करके सेंड कर सकता है। तो इस तरह की जो मेल्स होती हैं वो आपके पास बुकलेट्स और ब्रोशर्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स। बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स बेसिकली यूज़ की जाती है टारगेट कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए। इसके अंदर ये रिप्लाई कार्ड्स होते हैं जिसमें सेल्फ एड्रेस लगा हुआ होता है, पोस्टेड पेड कार्ड भी लगा हुआ होता है। इसमें जस्ट एक स्पेस दे दिया जाता है जिसमें रिस्पॉन्डेंट ने आंसर्स दे करके मैसेज को कम्युनिकेट करना होता है। इवन कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ज़्यादातर जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है उस टाइम पर इस तरह के कार्ड्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल लेटर्स। बेसिकली जो एडवर्टाइज़र है वो पर्सनल लेटर्स को कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स के पास ही सेंड करता है। वो इसलिए सेंड किया जाता है ताकि कस्टमर के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बेटर बन सके। इस तरह के पर्सनल लेटर्स को ज़्यादा स्पेसिफिक ओकेजन्स पर यूज़ किया जाता है, लाइक दिवाली पर या न्यू ईयर पर इस तरह की लेटर्स को यूज़ करते हैं। कई बार डायरीज इशू की जाती है, कैलेंडर्स इशू किए जाते हैं, राइटिंग पैड्स इशू किए जाते हैं, तो उन्हें हम पर्सनल लेटर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है कंपनी मैगजीन्स। कई बार कंपनी रेगुलर बेसिस पर अपनी मैगजीन्स भी पब्लिश करती है जिससे कि हमारे पब्लिक रिलेशन या इंस्टीट्यूशनल इमेज जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इस तरह की जो मैगजीन्स है वो ज़्यादातर जो सेल्स सेंटर्स हैं, कंपनी या जो हम एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको ये मैगजीन्स कन्वे की जाती हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ एनुअल रिपोर्ट। ये आपके पास कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैंडेटरी होती है जिसे कि कंपनी पब्लिश करती है एनुअल रिपोर्ट की फॉर्म में, और ये शेयर
शेयर होल्डर को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट की रेंज की डिटेल या एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और ये कंपनी के लिए मैंडेटरी होती है इस तरह की एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करना। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। हमारे पास डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस हैं, लाइक हाईली सिलेक्टिव। नेक्स्ट इज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ये मेथड आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल माना जाता है और इसके थ्रू पर्सनल कांटेक्ट भी रहता है। ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और साथ के साथ इसमें हमें कस्टमर से फीडबैक भी इमीडिएटली मिल जाती है। और जहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स को हमें सेल परचेज करना हो, वहाँ पे लिए आपके लिए मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। एंड डिसएडवांटेज जहाँ पर हमारी जो टारगेट कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं रहता। इसी तरह ये मेथड आपके लिए कॉस्टली भी माना जाता है और कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रेस्टीज की भी कमी होती है। इट मीन्स ये आपके लिए इसे ज़्यादातर इस तरह की जो मैसेजेस आते हैं उसे ज़्यादातर कस्टमर्स बिजी होने के कारण उसे पढ़ते भी नहीं है, बिना पढ़े इसे फेंक देते हैं, जिस वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो आपके पास कम हो जाती है। इन सारे एडवर्टाइजिंग मीडिया के बेसिस पर एट लास्ट हम ये कह सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मीडिया हैज़ बिकम अ कॉमन नीड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे, एंड विदाउट एडवर्टाइजिंग मीडिया nobody can think about surviving in the market. There is no doubt about it that advertising is a great force of promotion, now regarded as an effective and profitable investment. यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।